वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइड लर्निंग। मेरा नाम है उदिता बंसाली एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर फर्स्ट बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टीज। और ये दो पार्टीज कौन होती हैं? एक होती है एम्प्लॉय और दूसरी होता है एम्प्लॉयर। ठीक है, अब ये जो एम्प्लॉय होती है वो कौन होता है? जो किसी के अंडर काम करता है, और जो एम्प्लॉयर होता है वो जिसके अंडर दूसरा पर्सन काम कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, उसमें एक पर्सन है वो बॉस है, तो बॉस क्या हो गया? एम्प्लॉयर। और जो दूसरा पर्सन है वो कौन हो गया? एम्प्लॉय, जो उसके अंडर में काम कर रहा है। अब क्या होता है? Employment is an agreement between an employer and an employee that the employee will provide the certain services। अब क्या करता है एम्प्लॉय? certain services प्रोवाइड करता है जॉब से रिगार्डिंग, और उसके बिहाफ पे एम्प्लॉयर क्या करता है? एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है वर्क प्लेस पे, हैप्पी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है वर्क प्लेस पे, जिससे कि जो एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है उनको इजीली अचीव कर सके, अटेन कर सके। और जो एम्प्लॉय है उसको उसके बदले में क्या मिलता है? कंपनसेशन मिलता है, रेमुनेशन मिलता है। और ये रेमुनेशन हम किस में काउंट करते हैं? मॉनेटरी टर्म में काउंट करते हैं, मतलब उसको सैलरी मिलती है। सैलरी के साथ साथ अगर वो बहुत अच्छा काम करता है तो उसको बोनस या इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड कराते हैं। नाउ एम्प्लॉयमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ पीपल वर्किंग और इन टोटल वर्किंग आवर्स। एम्प्लॉयमेंट हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? या तो कितने पर्सन उस काम को कर रहे हैं उसके बिहाफ पे, या कितने वर्किंग आवर्स आपने काम किया उसके बिहाफ पे। फॉर एग्जांपल मान लो आप एक जॉब करते हैं, वहाँ पे 4 डेज आपके संडे के हटा के 26 डेज होते हैं। अगर आप उन 26 डेज में से अगर आप छुट्टी लेते हैं तो आपको 25 डेज की ही पेड करी जाएगी। 1 डे आपका कट कर लिया जाएगा आपकी सैलरी में से। A mixed measure is the number of hours is divided by standard working hours। तो एक मिक्स्ड मेजर क्या होता है? जैसे जो नंबर ऑफ आवर्स होते हैं उनको हम स्टैंडर्ड ऑफ नंबर ऑफ आवर्स से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, नंबर्स ऑफ आवर्स जैसे मान लो कि आपने 7 घंटे काम किया है और स्टैंडर्ड नंबर्स ऑफ आवर्स कितने हैं? 8 हैं, तो उसको इससे डिवाइड कर देंगे टू गिव अ फुल टाइम इक्विवेलेंस टू जॉब, जिससे कि उसकी जो फुल टाइम इक्विवेलेंस है वो बनी रहे जॉब की। एम्प्लॉयमेंट कैन बी कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म। इसको हम प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं, जहाँ पे एम्प्लॉयर्स प्रोवाइड कराते हैं कुछ टास्क एम्प्लॉयमेंट्स के लिए। इसमें हम क्या होता है, जैसे जो एम्प्लॉयर होता है वो कोई टास्क भी प्रोवाइड कराता है एम्प्लॉय को, जिससे कि उनकी स्किल्स भी इनहेंस हो सके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉयज कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट होता है फुल टाइम एम्प्लॉयज। फुल टाइम एम्प्लॉयज तो आप सभी जानते हैं, जो 9 to 5 जॉब करते हैं वो किस में कंसिडर्ड किए जाते हैं? फुल टाइम एम्प्लॉयज में कंसिडर्ड किए जाते हैं। अब ये कोई भी सेक्टर में काम कर सकते हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, या बैंक हो गई। इन सब में काम करने वालों को हम फुल टाइम एम्प्लॉयज बोलते हैं। सेकेंड होता है पार्ट टाइम एम्प्लॉयज। पार्ट टाइम एम्प्लॉयज वो होते हैं जो पर डे 3 से 4 घंटे काम करते हैं और उसके बदले में वो एक्स्ट्रा रेमुनेशन या मनी अर्न करते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल है जैसे कि हाउसवाइफ्स हो गई या स्टूडेंट्स हो गए, जो फुल डे वर्क नहीं कर सकते हैं, पार्ट टाइम वर्क करके वो मनी अर्न करते हैं, इन्हें हम पार्ट टाइम एम्प्लॉयज बोलते हैं। थर्ड होता है टेम्परेरी एम्प्लॉयज। टेम्परेरी एम्प्लॉयज वो होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हायर किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है और उस कंपनी को अपने अकाउंट्स रेक्टिफाई कराने हैं, तो उसके लिए वो किसको हायर कर रही है? एक सीए को हायर कर रही है। अगर वो एक सीए को हायर कर रही है तो सीए क्या करेगा? उसका काम से बिकता है कि वो अकाउंट्स रेक्टिफाई करेगा। जब तक वो अकाउंट्स रेक्टिफाई कर रहा है तब तक वो उस कंपनी का एम्प्लॉय माना जाएगा। आफ्टर दैट वो उस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। फोर्थ है सीजनल एम्प्लॉय। सीजनल एम्प्लॉय वो होते हैं जो एक थोड़े से पीरियड के लिए हायर किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एक समर का सीजन है और एक रिसोर्ट है, वहां पे बहुत सारी गैदरिंग हो रही है, बहुत सारा क्राउड आ गया है, तो उस गैदरिंग को अटेंड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए आप कुछ स्टाफ को हायर कर रहे हो। तो ये सब क्या होगा? ये सीजनली स्टाफ है, सीजनली हायर करा है, आपने उनको परमानेंट हायर नहीं किया है। लीज्ड एम्प्लॉयज। लीज्ड एम्प्लॉयज वो एम्प्लॉयज होते हैं जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हायर किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 साल के लिए हायर किया गया है, 2 साल के लिए हायर किया गया है। पूरा एक इनका बाउंड होता है कि आप इतने साल के लिए आपको काम करना पड़ेगा। एट विल एम्प्लॉय वो होता है
जो कभी भी अपना टर्मिनेशन दे सकता है या कभी भी वो जॉब छोड़ सकता है, मतलब उसके इच्छा के अनुसार वो अपनी जॉब करता है, जब तक उसका मन है तब तक वो जॉब कर सकता है। ये होता है एट विल एम्प्लॉयज। अब देखिए बिजनेस, बिजनेस क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें हम प्रोडक्शन को भी इंक्लूड्स करते हैं। लेट्स सपोज एक फैक्ट्री है जिसमें क्या बनती है? बॉल्स बनती हैं। अब ये जो बॉल्स है वो डिफरेंट मोड्स ऑफ चैनल के थ्रू कहाँ गई? मार्केट में गई। मार्केट में एक डीमार्ट है जहाँ पे आप बॉल्स लेने गए, तो ये जो आप बॉल्स लेने गए हो डेट मीन्स परचेज ऑफ द गुड्स या बाइंग ऑफ द गुड्स। अब यहाँ पे डीमार्ट में आपको बॉल्स मिल नहीं रही है तो आपने एक सेल्समैन से क्या लिया? हेल्प ली। तो ये जो सेल्समैन आपके हेल्प कर रहा है, इट मीन्स वो क्या दे रहा है? सर्विसेज दे रहा है। देन जो डीमार्ट का ओनर है उसने आपको ये बॉल बेच दी, तो डेट मीन्स सेलिंग ऑफ द गुड्स। सो व्हाट इज अ बिजनेस? अ बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। व्हाट इज द एम ऑफ दिस कोर्स? हम क्यों बिजनेस पढ़ते हैं, क्या एम है? ये हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस के बारे में बताता है, रिकॉग्नाइज कराता है कि कितने अलग अलग तरह के बिजनेस होते हैं, और हमें ये समझ में आता है कि वर्ल्ड में कैसे बिजनेस के जो फंक्शन है वो काम करते हैं। टू गिव यू एन इंट्रोडक्शन टू ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एंड अंडरस्टैंड हाउ द बिजनेस वर्ल्ड फंक्शंस। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है बिजनेस का? Business refers to those economic activities involving the purchase, production and or sale of goods and services with a motive of earning profit by satisfying human needs in the society. बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? ये एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें हम परचेज करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सामान को बेचते हैं, सर्विसेज देते हैं। किस मोटिव से? जिससे कि हम प्रॉफिट कमा सके ज्यादा से ज्यादा, और हम ह्यूमंस की जो नीड्स है और वांट्स है जो सोसाइटी की, उनको भी हम सेटिस्फाई कर सके, फुलफिल कर सके। अब आगे देखिए टाइप्स ऑफ बिजनेस। टाइप्स ऑफ बिजनेस में फर्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है? जो रॉ मटेरियल होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है फार्म्स में, जैसे कि मान लीजिए वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गया, एक्सेट्रा। अब क्या होता है? ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, या तो आप कंज्यूम कर सकते हो उसे डायरेक्टली परचेज करके खा सकते हो, या फिर क्या होता है अदर बिजनेस के लिए इन्हें प्रोसीड कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक जूस की कंपनी है जो फ्रूट्स का जूस बना के सेल आउट करती है, तो ये क्या होगा? ये जो फ्रूट्स हैं वो क्या होगा? अदर बिजनेस के लिए फॉरवर्ड कर दिए गए या डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। सेकंड होता है माइनिंग। माइनिंग में क्या होता है? जो रॉ मटेरियल होता है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है अर्थ के अंदर से, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द अर्थ। अब इसमें क्या होता है? कंपनी जो होती है वो एक्सट्रैक्ट करती है रॉ मटेरियल, जैसे कि हो गए आयरन, गोल्ड, कोल, सिल्वर एक्सेट्रा, और वो डिस्ट्रीब्यूट या तो कंज्यूमर को डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है या फिर अदर बिजनेस के लिए या उसे फर्दर प्रोसीड करने के लिए आगे भेज देती है। थर्ड होता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में क्या होता है? बेसिकली ये प्रॉफिट जनरेट करने का एक तरीका है। कैसे? रेंटिंग पे देना या फिर सेल आउट कर देना प्रॉपर्टी, जिसमें क्या आती है? बिल्डिंग्स आती है, होम्स आते हैं, प्रॉपर्टीज आती है। ये सब कौन सा बिजनेस कहलाता है? रियल एस्टेट बिजनेस कहलाता है। ट्रांसपोर्टेशन, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आजकल जो ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट। इसमें क्या होता है? आप कुछ ऑर्डर करते हो और वो ऑर्डर आपके घर के डिलीवरी हो जाते हैं, तो ये जो डिलीवरी की प्रोसेस है इसमें क्या लगता है? ट्रांसपोर्टेशन लगता है। तो डिलीवरी गुड्स एंड इंडिविजुअल फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन। अब मान लो इसका जो अमेजोन है इसका ऑफिस था दिल्ली में एक शॉप है, वहां से आपने उसको लिया, तो ये शॉप यहाँ पे इसके ऑफिस पे पहुंचाएगी ट्रांसपोर्टेशन के, और ये ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पहुंचा रहा है? आपके घर पे पहुंचा रहा है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट फाइनेंशियल बिजनेस। फाइनेंशियल बिजनेस कौन से होते हैं? जहाँ पे हम मनी इन्वेस्ट करके प्रॉफिट जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक बैंक है, बैंक क्या करती है? आपने बैंक में 10,000 रुपीज डिपॉजिट किए और बैंक आपको क्या दे रही है? उस पर 10% इंटरेस्ट दे रही है। अब ये 10% इंटरेस्ट थोड़े टाइम बाद जाके आपके जो रुपए है वो प्रॉफिट में जनरेट हो गए। कितने हो गए? 11,000। अब क्वेश्चन ये है कि बैंक को कहाँ से रुपए मिलते हैं जो वो 10% इंटरेस्ट देके आपको 11,000 दे रही है। तो इसमें क्या होता है? जो बैंक क्या करती है? आपको लोन भी देती है।
लोन क्या हो गया, एक तरह से आपका कर्जा हो गया। तो आपसे वो क्या कहते हैं कि मैं लोन दे रही हूँ और आपको उस पर 10% पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो ये यहाँ से इसको क्या मिलता है, बैंक को यहाँ से रुपए मिलते हैं और वो आपको यहाँ से प्रॉफिट देती है। सेकेंड इज यूटिलिटीज। यूटिलिटीज में क्या होता है, प्रोड्यूस पब्लिक सर्विसेज सच एज इलेक्ट्रिसिटी और हीट। जो ये यूटिलिटीज के आइटम होते हैं, जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे आजकल सोलर पैनल का बहुत ज्यादा चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके गवर्नमेंट को सेल आउट करना, और हीट प्रोड्यूस करके, एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस करके गवर्नमेंट को सेल आउट करना, ये बेसिकली गवर्नमेंट के अंडर में रहते हैं। यूजली ओन्ड और क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट क्रिएट करती है या उन्हीं के अंडर में इसको सुपरवाइज किया जाता है। I hope you like my session. Please subscribe and like my channel. Thank you.